अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, इसराइल ईरान की 12 रोज़ा जंग अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और दुनिया में, आज की दुनिया में झूठ को इतना दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है। लेकिन हालिया इसराइल ईरान जंग ने इसराइल का बुत पाश कर दिया है, इसराइल के गुब्बारे से हवा को निकाल दिया है। और इस जंग के बहुत सारे ऐसे नताइज हैं और बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो दुनिया में आई हैं और लोगों के सामने ऐसी चीज़ें आई हैं, और कुछ ऐसे इस जंग के जो असरात हैं वो दुनिया पर पड़े हैं, उन पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, इसराइल का जो बुत था वो पाश हो चुका है। यानी इसराइल ने अपने आप को दुनिया में एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क या नाकाबिल तस्खीर ताकत के तौर पर दुनिया के सामने रखा हुआ था, और ये तासर दिया हुआ था कि इसराइल के अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का दिफाई सिस्टम है कि वहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन हालिया इसराइल ईरान जंग में हमने देखा कि ईरान के मिज़ाइलों ने इसराइल के शहरों तेल अवीव और दूसरे शहरों को जो है अटैक किया। वहाँ पर ईरान के मिज़ाइल वहाँ पर जाकर बरसे, वहाँ पर जाकर गरजे, और वहाँ पर इसराइल के लोगों ने पहली बार इस बात को देखा कि जंग हकीकत में क्या होती है। ये कोई जंग नहीं होती कि आप यहाँ पर बैठ कर देख रहे हैं कि कभी फ़लस्तीनियों को, गज़ा के निहत्ते मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी शाम के मुसलमानों पर बमबारी की जा रही है। तो इसराइल के लोगों ने पहली बार ये देखा कि जंग हकीकत में क्या होती है। वो छोटे छोटे खुड्डों के अंदर और पुलों के नीचे और रेलवे स्टेशनों के तहखानों के अंदर जाकर छुप जाते थे, ठीक है ना। तो ये इसराइल के अंदर मतलब उसका जो नाकाबिल तस्खीर होने का जो तासर था वो दुनिया में ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात ये कि इस जंग में अमेरिका ने तो नहीं कहेंगे, हम यूँ कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ये बावर कराया है कि तुम्हारी हैसियत हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। वरना इसराइल वैसे तो ये कहता था कि हम बड़ी ताकत हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि इसराइल को ये बावर हो गया कि हम अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि इस जंग के नतीजे के तौर पर इस वक्त दुनिया में जो अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके ख़िलाफ़ आवाम के अंदर एक शऊर उजागर हुआ है। दुनिया पहली बार ये देख रही है कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी के ख़िलाफ़ पहली बार आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर, उनकी तकरीब के अंदर और मीडिया के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तीसरी बात इस जंग के अंदर हमारे सामने ये आई कि अगर आप एटमी ताकत नहीं हैं तो आपको तहस नहस करके रख दिया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हमने देखा, इराक़ में हमने देखा, शाम में हमने देखा और दूसरे दुनिया के ममालिक में हमने देखा, अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि अगर आप एटमी ताकत नहीं हैं तो आपको तहस नहस करके रख दिया जाएगा, आपका कीमा बना दिया जाएगा, आपको मिट्टी के अंदर मिला दिया जाएगा। और यहाँ पर भी हमने यही देखा कि इसराइल ने, एक छोटे से मुल्क ने, कि ईरान जैसे एक अजीम मुल्क के ऊपर, बहुत बड़े मुल्क के ऊपर, जो इसराइल से हर एतबार से, आबादी के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से और रकबे के लिहाज से, हर एतबार से बड़ा मुल्क है, लेकिन एटमी मुल्क नहीं है। और वहाँ पर एक छोटे से मुल्क ने वहाँ पर आकर अटैक किया और बमबारी की वहाँ पर, और 12 दिन तक उसको मिटाने की कोशिश की, वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश की, उनके दिफाई निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की। चुनांचे वो किसी का मशहूर कौल है, एक मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने ये बात कही, अगर आप अमेरिका से अगर आप ये कहें कि आपने ईरान पर क्यों हमला किया, या आपने इराक़ पर क्यों हमला किया, आपने शाम पर क्यों हमला किया, तो अमेरिका कहेगा कि वो एटमी ताकत नहीं थे इसलिए हमने हमला किया। और अगर अमेरिका से कहा जाए कि आप रूस पर हमला क्यों नहीं करते, आप चीन पर हमला क्यों नहीं करते, तो वो कहेगा कि वो एटमी ताकत हैं इसलिए हमने। तो इस सारी सूरत हाल से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं, यानी अमेरिका की पॉलिसी ऐसी है कि उससे एटमी हथियारों को रुकना चाहिए, यानी एटमी हथियारों का फैलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं कि आपने, उसकी पॉलिसी क्या अमेरिका की, कि जो ताकतवर है उसको कुछ नहीं कहना, हम रूस पर कभी हमला नहीं करना, चीन पर हमला नहीं करना, शिमाली कोरिया पर हमला नहीं करना, क्योंकि वो एटमी ताकतें हैं, ठीक है ना। और आपने वहाँ पर हमला करना है अफ़गानिस्तान में, जिसकी ना कोई मुनज़्ज़म फ़ौज है, जिसके पास ना हथियारें हैं, जिसकी ना फ़िज़ाइया है, ना आर्मी है, ना उसकी बहरिया है, कुछ भी नहीं है, निहत्ते लोग हैं, उन पर जाकर आपने हमला कर देना है। आपने ईरान पर जाकर हमला करना है जिसके पास एटमी ताकत नहीं है, आपने शाम पर हमला करना है जिसके पास कुछ भी नहीं है, आपने लीबिया को तहस नहस करके रख देना है, ठीक है। तो ये ऐसी पॉलिसी है कि जो दुनिया को
یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو ایٹمی طاقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو حالیہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ترکی بھی، سعودی عرب بھی اور ایران بھی وہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ سے بچنا ہے، اگر ہم نے دشمن کے وار سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جنگ سے بچانا ہے، تو ہمیں ایٹمی طاقت ہونا پڑے گا۔ تو کیا پتہ، یعنی اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کو مزید پھیلانے کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ حالیہ جنگ نے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکال دی، اسرائیل کا بت پاش پاش ہو گیا، اور یہ تاثر جو دنیا پر ایک قائم کیا ہوا تھا اسرائیل نے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔